Now we have next topic spherical lenses. चलो ये क्वेश्चन था एक बार, ये और देख लो. The refractive index of a diamond is 2.42. What does this meaning this statement? इसने क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको डायमंड का, कितना गिवन है 2.42. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो गिवन है आपको डायमंड का वो कितना दिया है इसने 2.42. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया आपको डायमंड का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता किसका है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ये स्पीड ऑफ लाइट किस में है? वैक्यूम में. ये स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी? मीडियम मीन्स डायमंड. ठीक है. इट मीन्स कि सी के कंपैरिजन में वी डी की स्पीड कितनी होगी? 1/2.42. इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड. Speed of light in diamond will be 1/2.42 times of speed in vacuum. ये ठीक है. अब तो क्लियर है ना कि भाई जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा लाइट की स्पीड उतनी ही क्या होती जाएगी? कम. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी. बिकॉज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वैक्यूम का कितना था? 1 वैक्यूम के लिए. ठीक है. एयर के लिए थोड़ा सा बढ़ जाएगा बस. क्लियर? ये ध्यान रखोगे. अब बात आती है स्फेरिकल लेंसेज. लेंसेज के केस में क्या ध्यान रखोगे? जैसे आपने मिरर को स्टडी किया था सेम वे में लेंसेज को स्टडी करोगे. बस चेंज क्या रहेगा? लेंस आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मिरर आपके पास ओपेक मीडियम था. मीन्स रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी, ऐसे था ये मिरर है, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके वापस आ जाएगी इनटू द सेम मीडियम. मीन्स मिरर क्या शो करता था आपको? रिफ्लेक्शन. मिरर क्या शो कर देता था आपको? रिफ्लेक्शन. क्लियर? बट लेंस क्या शो करेगा अब आपको? रिफ्रैक्शन. ठीक है. लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड. ये बात ध्यान रखना. लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. अब रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस दो हैं आपके पास, समझ रहे हो? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कितने हैं? 2. रिफ्रैक्टिंग सरफेस अब आपके पास 2 हैं, तो 2 ही आपके पास फोकस रहेंगे. ठीक है. देखो अब कैसे. तो 2 टाइप्स के होंगे लेंसेज मेनली, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस क्या रहेगा? दिस लेंस इज थिनर फ्रॉम कॉर्नर. ये देखो कॉर्नर से क्या है? थिनर. एंड थिकर एट सेंटर. इस सेंटर पे क्या है? थिकर. इस सेंटर का जो मिड पॉइंट होगा ना बिल्कुल यहाँ, उसको बोल देंगे हम ऑप्टिकल सेंटर. उसे आप क्या बोलोगे? ऑप्टिकल सेंटर. क्लियर? तो यहाँ भी क्या बोल देंगे हम इसे? ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. कन्वेक्स लेंस, इसकी नेचर कैसी होगी? कन्वर्जिंग. नेचर कैसी होगी कन्वेक्स लेंस की? कन्वर्जिंग. ठीक है. कन्वर्जिंग मीन्स रेज ऑफ लाइट. अच्छा, ये पैरामीटर्स हैं इसके, जो बिल्कुल एक बीच से जो पास होगा उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर? ठीक है. ये रेज ऑफ लाइट आएंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, एक पॉइंट पे मीट करेंगी. ये आएगी, रिफ्रैक्ट होगी, मीट करेगी. जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसे क्या बोल देंगे हम? फोकस. ठीक है. तो दो बातें ध्यान रखोगे. नेचर कैसी होगी कन्वेक्स लेंस की?
कन्वर्जिंग, नेचर कैसी रहेगी, कन्वर्जिंग। ठीक। नंबर 2, ऑप्टिकल सेंटर से सारे के सारे डिस्टेंस मेजर होंगी। मिरर में क्या था, प्रिंसिपल पोल, यहाँ क्या ऑप्टिकल सेंटर। राइट हैंड साइड को जो डिस्टेंस होंगी उनको लेंगे पॉजिटिव, तो इसे क्या ले लेंगे हम, एफ। क्या लोगे आप इसे, एफ। तो आप लिख सकते हो फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस कैसी होगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। थिकर फ्रॉम कॉर्नर, कॉन्केव लेंस के केस में क्या है, थिकर फ्रॉम कॉर्नर, ये रीजन थिकर है, सेंटर थिनर है, तो थिकर एट सेंटर एंड थिनर एट एजेस। नेचर कैसी है, डाइवर्जिंग, नेचर ऑफ कॉन्केव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग नेचर। मीन्स ये रे ऑफ लाइट आती है आपके पास, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये रे ऑफ लाइट आएगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, पीछे ले जाओ ऐसे, तो क्या अपीयर होगा कि इस पॉइंट से ये क्या होगी, डाइवर्ज। ठीक है, इस पॉइंट से क्या होगी, डाइवर्ज। तो ये जहाँ पे मीट करेंगे उसे क्या बोल देंगे हम, फोकस। ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे, फोकस। तो अब ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये बात ध्यान रखना, इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, फॉर कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। ठीक है, फोकल लेंथ कैसी रहेगी, नेगेटिव, फॉर कॉन्केव लेंस नेगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, देखो लेंसेज हैं हमारे पास, हमें पता था कॉन्वेक्स और कॉन्केव का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। एक टाइप आएगी प्लेनो कॉन्वेक्स, मीन्स एक फेस आपका क्या रहेगा, इसमें प्लेन रहेगा बिल्कुल, और सेकंड आउटवर्ड, आउटवर्ड मीन्स कॉन्वेक्स। ठीक है, प्लेनो कॉन्केव जिसके अंदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो वो कॉन्केव, और एक फेस क्या आ जाएगा, प्लेन, प्लेनो कॉन्केव। ठीक है, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या रहेंगी इसमें, आउटवर्ड, इट इज बाई कॉन्वेक्स, और दोनों की दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस इनवर्ड होंगी, तो क्या बोल देंगे हम, बाई कॉन्केव। इसे क्या बोलोगे आप, बाई कॉन्केव। क्लियर। अब लेंसेज के लिए आप स्टडी करोगे इमेज फॉर्मेशन को। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। फर्स्ट, बिल्कुल मिड से जो लाइन पास होगी उसे बोल देंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो आपके पास लाइन है, जिसे अगर मैं बोल दूं एक्स, एक्स डैश, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। सेकंड, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं तो दो फोकस होंगे। फर्स्ट फोकस F1, राइट हैंड साइड ले लो F2, इसे 2F1 लोगे, ये आ जाएगा 2F2। मिरर के केस में जो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आता था, ठीक है, तो उस F1 को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर 2F1 को सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट C1, इसे क्या बोल सकते हो, C2। क्लियर। इसे क्या बोल देंगे हम, C2। O क्या रहेगा, O रहेगा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। O क्या होगा आपके पास अब, ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड, यहाँ आ जाओ, इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस वही O ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, 2F1, 2F1 को ही क्या बोल सकते हैं हम, C1, 2F2 को आप क्या बोल दोगे, C2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी, अगर इस डायरेक्शन में लोगे तो सभी को लेंगे हमें पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में लोगे तो सभी को क्या लेंगे हमें, नेगेटिव। ठीक है।
अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होंगी परपेंडिकुलर एक्सिस से अपवर्ड, वो सारी पॉजिटिव, यहाँ आएंगी तो भी पॉजिटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंसेस होंगी नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है भैया। अब देखो आगे, अब जब बात आएगी इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज फॉर्मेशंस में ये बात ध्यान रखना है आपने कि एक बार आप रिवाइज करोगे कॉनकेव मिरर के केसेस एंड कॉन्वेक्स मिरर के केसेस, ठीक है, उनको रिलेट करोगे रिवर्स करके। मीन्स जो केसेस कॉनकेव मिरर के थे, ठीक है, जितने भी केसेस कॉनकेव मिरर के थे वो सभी रिलेट करेंगे कॉन्वेक्स लेंस से। कॉनकेव मिरर के जितने भी केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के, वो किससे मैच करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस से। और जो कॉन्वेक्स मिरर के थे वो रहेंगे कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। तो एक बार इनको आप रिवाइज कर लेना, बेटर रहेगा। फर्स्ट दो रूल्स क्या है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के लिए? वही जो मिरर के केस में थे। फर्स्ट, रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। मीन्स कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास आउट होगी? फोकस से। देखो फर्स्ट फिगर ये है, जो ये रे ऑफ लाइट आपकी आती है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ब्लू लाइन पैरेलल है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइट आएगी। ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा इसका? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से कहाँ पास आउट होगी? फोकस से। First ray of light goes parallel to principal axis and after refraction it passes through focus. एक केस। Second, a ray of light passing through the principal axis. A ray of light passing through the principal axis will emerge parallel to principal axis. इसका उल्टा है, ये पहले पैरेलल थी फिर फोकस से पास आउट होगी। अब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास आउट होती है तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वो पैरेलल कैसे होगी वो देखो, ये ऑरेंज कलर में है जो, ये रे कहाँ से पास आउट हो रही है? आपकी फोकस से। यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये है दो केस आपके पास। अब जो थर्ड स्टेप आता है उसे देखो। थर्ड स्टेप क्या है? रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज without any change in its direction. Means you can say that it will emerge without any deviation. It will emerge without any deviation. ये देखो ये रे ऑफ लाइट, ये पास कहाँ से होगी? आपकी ऑप्टिकल सेंटर से। कोई भी पाथ में चेंज नहीं होगा, कोई डेविएशन ये शो नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। अब बात आती है रे डायग्राम की। जैसे मिरर के केसेस थे ऐसे ही केस रहेंगे आपके पास लेंस के, ठीक है। तो फर्स्ट जो आप स्टडी करोगे वो स्टडी करना है आपने पोजीशन, नेचर, साइज, ठीक है। फर्स्ट जितनी भी इमेजेस फॉर्म होंगी बाय कॉन्वेक्स लेंस वो कैसी होंगी? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस वो कैसी होंगी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और रियल एंड इन्वर्टेड किस में बन रही है? कॉन्वेक्स लेंस में। वहाँ किस में बनती थी? कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखो अब आगे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है आपके पास? इनफाइनाइटी, ठीक है।
तो उस टेबल को अगर आप ध्यान में रखो तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की अगर इन्फिनिटी पे थी मिरर के केस में, तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी, फोकस पे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट ए फोकस। अब समझो, ये आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस है, रेज आएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल मीट, कहाँ पे मीट कर रही हैं, फोकस पे, एट ए f2। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था, इमेज कहाँ पे बनेगी, f2 पे। क्लियर। नेक्स्ट, नेचर आपको पता ही है कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा ये, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। साइज ऑफ इमेज, भाई ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज का साइज उतना क्या होगा, स्मॉल। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, इमेज विल बी ऑफ पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटा होगा, या इसको बोल सकते हैं हम हाईली डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मीन्स स्मॉल, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, पता लग गया ये। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड 2f, ये पता है f1, ये 2f1। पोजीशन ऑफ इमेज इज, सॉरी, फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है बियॉन्ड 2f1। अब इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, इमेज की फॉर्मेशन होगी बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2। कैसे, फर्स्ट, दिस रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल होगी, ठीक है, दैट विल गो थ्रू हेयर, वो कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से। ठीक है, वो कहाँ से पास आउट होगी, आपकी फोकस से। इसमें ये चेंज कर लेना, ये थोड़ा सा गलत होगा, इस पॉइंट को आप f2 लोगे जहाँ से ये पास हो। ठीक है, क्या ले लेंगे हम, f2। सेकंड, रे ऑफ लाइट गोज पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जहाँ पे भी ये मीट करेंगे वहीं पे क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो कहाँ हो रही है, बिटवीन f2, ये f2 एंड 2f2। ठीक है, नेचर वही कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज अब भी क्या रहेगा, स्मॉल। ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, स्मॉल या डिमिनिस्ड। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज आपके पास ये है ए बी, इमेज का साइज आपके पास ये आ रहा है बी डैश ए डैश। ठीक है, ये कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये दो केसेस आप ध्यान रखोगे, रेस्ट ऑफ हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।